हेलो गाइस, ये रिश्ता क्या कहलाता में स्वागत है आप सबका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज रात के एपिसोड में हम देख रहे होते हैं जहाँ पे विद्या जो होती है अभीरा की ऐसी हालत को देख के सवाल करने लगती है कि अभीरा क्या हुआ बोलोगे। तभी उसकी मासा बोलती है वही हुआ, क्यों लड़की वही देख के आई ना जो मैंने तुम्हें बताया था। बोलो क्या हुआ, अरमान से मिल के आई हो तो इसीलिए तो इस तरह से है, उसकी हालत ये है। बोलो अरमान से मिल के आई ना और उसके साथ उस औरत को भी देखा ना। तभी अभीरा बोलती हाँ हाँ मैंने देखा दादी सा, उस औरत को भी देखा मैंने और उसके साथ मुझे ये भी पता है। तभी यहाँ पे दादी बोलती है और उस बच्ची को तभी बोलती हाँ मुझे पता है, मैंने मायरा को भी देखा, मुझे सब पता है। मायरा जो है वह गीतांजलि की बेटी है नहीं उसके, और अरमान उसी से शादी करना चाहता है। उसने अपनी तो पूकी भी भुला दी है और दूसरी बच्ची को अपना बच्ची अपना रहा है। जहाँ पे दादी को पता चल जाता है कि लगता है अभीरा को पूरा सच नहीं पता, शायद उसको नहीं पता उसकी मायरा ही पूकी है। चलो कोई बात नहीं, ये सच जितना छिपा रहेगा लड़की आगे मुँह मौन कर सकेंगे। दादी सच जानते हुए भी अभीरा के सामने कोई भी सच नहीं बोलती। अभीरा पूरी तरह से टूट चुकी रहती क्योंकि अभीरा को लगता है कि मायरा गीतांजलि की बेटी है और अरमान उसको अपना रहा है, वो लाइफ में मूव ऑन कर रहा है। और विद्या को बोलती है अब अरमान अरमान नहीं रहा, वो मुझसे प्यार भी नहीं करता। दादी सा ऐसे कैसे कर सकता है, 7 साल मैंने उसका इंतज़ार किया, क्या उसे एक बार भी मेरी याद नहीं आई, क्या उसे एक बार भी नहीं लगा उसे मिलना चाहिए। वो अपनी पोकी को कैसे भूल सकता है, वो मुझे कैसे भूल सकता है, अपने परिवार को कैसे भूल सकता है। मुझे लगा था कि कुछ बात होगी लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी, वो मुझे याद भी नहीं करता। दूसरी तरफ देखते हैं अरमान जो होता है अभीरा का फ़ोटो लिख के आता है, सेम वही आँखें सेम वही गाल, एकदम तुम्हारे जैसे। सच में हमारी भी एक अच्छी फैमिली होगी, हम भी खुशी खुशी रहेंगे। फिर अरमान बोलता है ये कैसे हो सकता है, मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता, मैं अभीरा के साथ रहने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता। क्या 7 साल पहले जो हुआ मैं अभीरा को माफ़ कर चुका हूँ, एंड अगर हाँ तो मैं भी कमज़ोर नहीं पड़ सकता क्योंकि मायरा ने बोला गीतांजलि से शादी करने के लिए मैं पीछे नहीं हट सकता। अभीरा जो होती है वो बोलती दादी सा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे कैसे कर सकता है अरमान, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। उसने ये सब करने से पहले भी एक बार नहीं सोचा। कल रात को उसका कॉल आया और उसने कुछ भी कॉल पे नहीं बोला, पता है सिर्फ अभीरा बोला। मुझे लगा वो मुझसे प्यार करता है, कोई वजह जिसके वजह से 7 साल के बीच नहीं पहुंच पाए। जब मैं उससे मिलने गई तो मुझे जिस सच का पता चला मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। दादी साहब मेरे सीने में एक अजीब सा दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझसे दर्द नहीं सहा जा रहा है। जहाँ पे कावेरी दिखती है अभीरा को उस तरह से फूट फूट कर रोते हुए, कावेरी और विद्या अभीरा के दुख दर्द को समझते हैं और उसको संभालते हैं। दूसरी तरफ अरमान बोलता है बस मैं गीतांजलि को एक बार शादी करके मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे मेरी बच्ची के लिए करना पड़ेगा, मुझे मेरी मायरा के लिए करना पड़ेगा और मायरा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अभीरा मेरा प्यार था है रहेगी, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो मेरी मायरा है और उसके अलावा कोई भी नहीं रह सकता है। अभीरा जो होती है वो काफ़ी सिसकियाँ ले लेके रो रो के काफ़ी एकदम से उदास हो जाती है और वह एकदम से शांत रहती है। तभी यहाँ पे विद्या बोलती बेटा मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं जाऊँगी, मैं खुद अरमान से बात करूँगी और जैसे बात करूँगी उसको लेके आऊँगी, उसके बाद हमारा परिवार प्यार से रहेगा। तभी अभीरा जो होती है वो तुरंत उठती है और बोलती नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, वो अपनी लाइफ में खुश है, वो हमें छोड़ के खुश है, अगर मैं जाऊँगी उसकी लाइफ में तो उसकी खुशियाँ चली जाएंगी। उसके अंदर वो फटाफट जाती, वो डाइवोर्स पेपर लेके आती, बोलती ये पेपर है, मैं इस पेपर पे साइन करके अरमान की ज़िंदगी में जो बची खुशी भी परेशानी है वो सब हटाना चाहती हूँ। वो नहीं रहना चाहता ना मेरे साथ, मैं उसको खुली आज़ादी दूँगी ताकि वो ना रहे मेरे साथ, उसको जहाँ भी रहना है वहाँ रहे, जिसके साथ भी रहना है। ये हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई थी ना हमारा प्यार, लेकिन अब हमारे रिश्ते का खात्मा होगा। तभी विद्या बोलती है अभी ये तू क्या कर रही है, सब जो तू कर रही है वो गुस्से में कर रही है। तभी यहाँ पे कावेरी जो होती है विद्या का हाथ पकड़ लेती है, बोलती है बस करो विद्या, आज लड़की जो कुछ कर रही है वो अपने लिए करे। पहली बार तो उसने ज़िंदगी में अपने लिए कुछ तो आवाज़ उठाई है, कुछ करना चाहती है। अभीरा जो थी वो डाइवोर्स पेपर ले लेती है, उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू भरे थे क्योंकि वह उस पति से इतना प्यार करती है जो पति से पूछता भी नहीं, और वो वहाँ पे साइन कर देती हैं। दूसरी तरफ देखते हैं अरमान जो होता है वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और उसके चारों तरफ मन में अभीरा ही लगी हुई होती है। उसको अभीरा से बिताया वो पल याद आता है, लेकिन वह अभीरा के पास जा भी नहीं सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पे विद्या जो होती है वो बोलती देखो बेटा जो भी क्या है तुम इतने जल्दी इससे डिस्कस नहीं कर सकती। बोलती नहीं माँ टाइम हो गया, आप पहचानने में गलत कर रही हैं। उसके बाद अभीरा जो होती है वो अरमान को कॉल लगाती है और यहाँ पे अरमान कॉल पिक करता है, बोलता है हाँ अभीरा बोलो। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता था लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से खत्म। तभी अभीरा बोलती कुछ भी शुरू करने के लिए बचा ही नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं माउंट आबू में जहाँ रहते हो तुम्हारे लिए कुछ भेज रही हूँ, प्लीज़ उसे देख लेना और एक बार अच्छे से देख के मुझे बता देना, और मुझे पता है कि तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा तो तुम बहुत खुश होगे। तभी वो डिस्कनेक्ट कर देती कॉल। अरमान को लगता है कि अभीरा मुझे क्या भेज रही है, और पहली बात इसको एड्रेस कैसे पता, क्या उसको पता चल गया मैं माउंट आबू में रहता हूँ। अगर उससे पता चल गया तब तो मायरा को तुरंत लेके जाएगी, मेरे से दूर कर देगी। इससे पहले अरमान कॉल बैक करता है कि दादू आ जाते हैं और बोलते चलो चलो मायरा को होश आ गया है बेटा, हमें चल के उसको देखना चाहिए। दूसरी तरफ देखते मायरा जो थी गीतांजलि के साथ काफ़ी हैप्पी हैप्पी रहती है और बोलती गीतू आप मुझे आज स्टोरी नहीं सुनाओगी, मैं सुनाऊंगी। फिर बोलती सॉरी सॉरी अभी तो आप मेरे मम्मा हो, मैं आपको स्टोरी सुनाऊँ क्या। तभी वहाँ पे अरमान आ जाता है, बोलता बिल्कुल भी नहीं, अभी सोने का टाइम हो गया है। हाँ
अभी कोई स्टोरी वगैरह नहीं सुनेगा। तभी यहाँ पे मायरा जो थी ज़िद करने लगती, बोलती नहीं 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 मुझे तो स्टोरी सुनाना है। और आज गीतू हमेशा मुझे स्टोरी सुनाती ना। अरमान बोलता है नहीं नहीं मैं सुनाऊँगा स्टोरी, ठीक है। तभी यहाँ पे गीतू जो थी बोलती है कि बच्चा कैसा है ना, आपने एक लाइन स्टोरी सुनाई तो मुझे नींद आ गई, अभी मुझे नींद आ गई, मुझे चोट लगा है ना तो मुझे सोना है। तभी दादू बोलते देखा अच्छे बच्चे सारे अच्छे गर्ल्स को नींद आ रही है, अभी जिसको नींद नहीं आ रही मतलब वो तो अच्छी नहीं है, तो वो काफ़ी बैड गर्ल है। तभी अरमान बोलता है हाँ और वैसे भी गीतू को सोने दो बेटा, ठीक है, और आप भी सो जाओ फटाफट। जो अच्छी लड़कियाँ होती हैं ज़्यादा देर तक नहीं जगती, वो फटाफट सो जाती हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि दादू जो होते हैं गीतांजलि को लेके जाते हैं सोने के लिए, और मायरा भी जो थी सोने को ट्राई कर रही थी। जहाँ पे अरमान जो होता है वो बोलता है कि मायरा को सोने के लिए, और एक फ़ोटो गिरा हुआ रहता है जिससे मायरा पूछती है, तुरंत पर्स में डाल लेता है ये सोच के कि वह कागज़ है। तभी यहाँ पे वो डाइवोर्स पेपर बोलती है अब मैं इसे भिजवाऊंगी अरमान के पास। तभी विद्या बोलती तू कैसे भिजवाएगी, तुझे उसका एड्रेस पता है। अभिरा बोलती नहीं लेकिन मैं अभी पता कर लूँगी। इसके बाद वो अंशुमन को कॉल करती है और बोलती है जो कि फेयर में पार्टिसिपेट की थी मायरा, उसका फुल एड्रेस निकालो, उसके मॉम के एड्रेस पे पहुँचाना है। और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। विद्या बोलती है देख बेटा तो एक बार सोच ले समझ ले सब कुछ, मुझे लगता है अरमान इस पे साइन करेगा। तभी अबीरा बोलती है गलत सोच है माँ आपको कुछ भी नहीं पता, अरमान सब कर लेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे विद्या आती है और वो कावेरी को बोलती है अब तो आपको खुशी मिल रही है ना, आप तो यही तो चाहती थी, वैसे भी ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। कावेरी बोलती वैसे तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर तुम क्रेडिट देना चाहती हो तो मैं शौक से लूँगी, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। लड़की अगर बढ़ना चाहती है अपनी लाइफ में तो उसको बढ़ने दो विद्या, उस पर अपना दबाव मत थोपो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान बोलता है कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है, आज की स्टोरी आप सुनो। एक राजा थे, एक रानी थे, और उनका एक छोटू सा बच्ची था, वो प्यार से रह रहे थे। लेकिन एक दिन उसकी बच्ची को कुछ हुआ, तभी राजा रानी अलग हो गए। ये सुनकर मायरा बोलती ये सेम कहानी वो उदयपुर की वो ब्यूटीफुल आंटी थी ना, उन्होंने सुनाई थी। पर बताओ ना वो राजा रानी और उसके बच्चे कब मिलेंगे पापा, वो लोग कब साथ होंगे। अरमान को आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि अरमान को भी पता रहता वो कोई कहानी नहीं बल्कि अरमान और मीरा की कहानी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे तानिया आती है, वो दरवाज़ा नॉक करती क्यारा का। क्यारा बोलती है अरे अभी तो नींद लगी थी, कौन दरवाज़ा खटखट कर रहा है। तभी तानिया बोलती सॉरी मुझे नहीं पता था कि तुम 10 बजे रात से ही सोना स्टार्ट कर देती हो, वैसे मुझे तुम्हें एक चीज़ के लिए इन्वाइट करना था इसलिए मैं आ गई। तभी क्यारा बोलती किस चीज़ के लिए। तानिया बोलती आई थिंक हमें एक पैकअप कर लेना चाहिए, और वैसे भी मेरा प्री ब्राइडल वेडिंग का रहेगा ना, तो हमारा जो ब्राइडमेड्स है नाइट जो है बैचलर्स नाइट, वो हम अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बुलाना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे क्यारा मना कर देती, बोलती है आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ना, आप उन्हें क्यों नहीं बुलाती हैं। तभी यहाँ पे तानिया बोलती नहीं नहीं तुम्हारे साथ भी बॉन्ड मेरा अच्छा बनेगा और क्रिश के भी साथ क्लोजनेस बढ़ेगी। तभी यहाँ पे क्यारा बोलती है कि आप क्या क्रिश भैया के लिए पक्का श्योर हो। तभी यहाँ पे तानिया बोलती हाँ वो मेरा बाबू है, मुझसे बहुत प्यार करती हो। यह सुनकर तानिया की आंखों में आंसू हो जाता है। तभी क्यारा के हाथ में तानिया बोलती सॉरी मेरी वजह से आंसू आ गए। क्यारा बोलती नहीं नहीं बस मुझे मेरी शादी की बात याद आ गई, मैं भी ऐसे एकदम ब्लाइंड फेथ रखती थी, लेकिन एक दिन जब मेरा भरोसा टूटा तो मेरे आंखों के सामने से सारा सपना टूट गया, प्लीज़ तानिया तुम ऐसा कुछ भी मत करना। तानिया बोलती पर तुम तो क्रिश को जानती हो, वो तुम्हारा भाई है, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो। क्यारा बोलती है कि कोई भी भाई हो तुम एक बार परख लेना, जो गलती मैंने की तुम मत करना, एक बार पूछ के तो देखो क्रिश भैया को तुम्हारी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है कि तुम्हें। तभी तानिया को शक हो जाता है, तानिया को लगता है सच में ये आजमाना चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मायरा को डिस्चार्ज करके घर लाते हैं, जहाँ पे यहाँ पे दादू जो होते हैं चिट देते हैं और बोलते हैं मायरा मैडम चाहती है एंगेजमेंट में ऐसा ही कुछ हो। तभी गीतांजलि दूर बैठी वो मना कर देती है, बोलती नहीं दादू हम एकदम स्वीट और सिंपल तरीके से करेंगे, हमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तभी यहाँ पे अरमान जो होता है वो गीतांजलि को देख रहा था किस तरह से मायरा का ख्याल रखती है, और वह जैसे ही बैठता बोलता है गीतांजलि मुझे तुमसे बात करनी है। गीतांजलि बोलती है हाँ बोलिए ना अरमान। अरमान बोलता है प्लीज़ गीतांजलि शादी में अपनी बच्ची मायरा के लिए कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ साथ पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बना पाऊँ, क्योंकि प्यार मुझे एक ही बार हुआ है और वही मेरी सच्चाई है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं हो पाऊँगा, मेरी आधा प्यार की ज़िंदगी जो है वो बीत चुकी है, मैं अपनी बच्ची के लिए सिर्फ तुमसे शादी करूँगी गीतांजलि, और हो सकता है माता पिता बन जाए, पर मैं तुम्हें वो पत्नी वाला प्यार नहीं दे पाऊँगा जो एक देना चाहिए, और तुम्हारे बहुत से होप्स रहेंगे, शायद मैं तोड़ चुका रहूँगा। तभी यहाँ पे गीतांजलि बोलती है आप इतनी ईमानदारी के साथ बताएं मेरे लिए वही काफ़ी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस पुरानी पत्नी के बारे में आप बताएंगे
दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे दादी सा उठती है और बोलती है लड़की अभी तक सो रही, क्या इसको पता नहीं मैं अंशुमन जी के मीटिंग में निकलना है। तभी विद्या बोलती जाने दीजिए माँ सा, सोने दीजिए ना, कब से सो रही है, आज इन 7 सालों में पहली बार सोई। तभी यहाँ पे दादी सा जाती है, जैसे ही उठाने वो का अभीरा के सर पे हाथ रखती, बोलती इसको तो बहुत तेज बुखार है, विद्या जल्दी जल्दी इधर पे आओ। तभी विद्या जाती चेक करती, बोलती हाँ माँ सा बुखार तो बहुत है। बोलती हाँ फटाफट ठंडा पानी और पट्टी लेके आओ, हम उसके सर पे रखते हैं। लड़की अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती है, कल रात से लगता है इसको बुखार चल रहा है। उसके बाद विद्या जाती है गर्म पानी और पट्टी लेके आती है। दादी सा सोच रही होती है कि अभीरा की हालत ही कैसे होगी। उसके बाद वो पट्टी जो तो निचोड़ के अभीरा के माथे पे लगाती है। अभीरा की अचानक से नींद खुल जाती है। अभीरा बोलती है हाँ मुझे लेट तो नहीं हो गया दादी सा, हमें चलना है ना मीटिंग के लिए। और फटाफट मैं उठती हूँ। तभी यहाँ पे दादी सा उसकी बोलती नहीं नहीं तुम रेस्ट करो, तुम उठो मत। विद्या बोलती तुम पागल हो गई हो क्या अभीरा, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम कहाँ जाने वाली हो, हम नहीं जाएंगे, अंशुमन जी को बोल देंगे तुम्हारी तबीयत खराब है। तभी अभीरा बोलती इससे क्रेडिट खराब होगा, हमें नहीं चाहिए कि कोई हम पे बार बार दया दिखाता रहे, हमें अपनी काम में पंचुअल होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और बुखार बुखार ये सब छोटी मोटी चीज़ है माँ, ये सब आता रहता है। तभी यहाँ पे दादी साहब बोलते बिल्कुल भी नहीं लड़की, तुम चुपचाप सोओगी ठीक है, बुखार आया है तो बॉडी को रेस्ट देना है, ऐसे कूद के कहीं भी नहीं जाना है। मेरी बात समझ में आ रही है तुमको। अभीरा बोलती है लेकिन प्लीज़ दादी मुझे जाने दीजिए, हमारी मीटिंग नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो हमारे साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दादी साहब बोलती है इन्वेस्ट करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, मैं बात कर लूँगी अंशुमन से, मैंने बोला ना तुम चुपचाप खा के सो। और वैसे विद्या तुम बताओ आज साड़ी वाले कुछ लोग आने वाले हैं ना, बताओ। तभी भी यहाँ पे विद्या को दादी सा झूठ बोलने को बोलती, विद्या बोलती हाँ हाँ साड़ी वाले आएंगे। तभी विद्या बोलती हाँ साड़ी वाले आएंगे तो उनसे हमको कुछ करना रहेगा, तुम्हें तो पता है कि मैं बार्गेनिंग वगैरह हिसाब में कितनी कच्ची, इसलिए तुम यहाँ पे घर पे रह के जाओ, रहने दो, मासा को जाने दो। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, आप लोग मेरे से झूठ बोल रहे हैं, अगर आप लोग का झूठ बोल के हो गया हो कुछ तो बताओ। तभी दादी सा बोलती मैं झूठ क्यों बोलेंगे, जो सच है हम वही तो बता रहे हैं, तुम यकीन तो करो। तभी अभीरा बोलती अच्छा आप सच बोल रहे हो, कसम खाओ। दादी सा बोलती मैंने नाश्ता खा लिया है लड़की, मुझे कसम वसम नहीं खाना है, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम चुपचाप रेस्ट करोगी, बुखार हुआ ये नहीं कि बॉडी को रेस्ट दे ठीक है, और कुछ नहीं करना। विद्या इस पर ध्यान देना ठीक है। विद्या बोलती हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, इसको ये सुनती ही नहीं समझती नहीं तो क्या ही होगा। दादी सा डांट के अभिरा को बैठा देती हैं। आज रात के एपिसोड देखेंगे जहाँ पे अरमान के पास डाइवोर्स पेपर सब पहुँच जाते हैं, जहाँ पे अभिरा का साइन रहता है। अरमान पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि अभिरा कैसे डाइवोर्स पेपर भेजे। विद्या बोलती है तुम अभी भी अरमान का नाम ले रही हो, गले में उसके नाम का मंगलसूत्र पहनी हूँ। अभिरा बोलती मैं चाहे 16 श्रृंगार कर लूँ पर ये सच नहीं बदलेगा कि अब वो मेरा पति नहीं रहा। आगे एपिसोड पे मेरे दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करें।